नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके 9th क्लास का साइंस से पीछे इसका पढ़ा दिए थे, कुछ क्रियाकलाप था। तो आज जानिए, आज हम आपका आगे चलते हैं क्लास में। तो देखिए क्या है आज। कल पिछले क्लास में इसका ये सब करवा दिए थे यहाँ तक। देखिए इसके आगे यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों के से पानी की बहुत अधिक मात्रा, मतलब यहाँ देख रहे थे 100 ml से कितना से 100 ml पानी में कितना मिलाए थे पोटेशियम मैग्नेट थोड़ा सा। 100 ml से कितना तक हम बना सकते हैं इसको, 1000 लीटर तक के प्रयोग करते चला गया। 100 ml 100 ml 100 ml मतलब इसी को बढ़ाते चला गया। इससे 100 ml से 10 ml निकाला, इसे 100 ml से देखिए यहाँ पर निकाला, फिर इसमें डाला, फिर इससे निकाला, फिर इसमें डाला। वैसे ही फिर यहाँ करते 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 कितना लीटर, 1000 लीटर पानी में क्या है तनुकृत कर सकते हैं इसको इस विधि से प्रयोग से 1000 लीटर तक को क्या है पोटेशियम परमैंगनेट का आगे बढ़ाते चलेंगे। भी क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, 1000 लीटर पानी रंगीन हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं पहले क्या लिया, घर में सादा पानी लिया, सादा पानी में क्या पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, क्या हो गया, वो पानी रंगीन हो गया। फिर इसको निकाला, फिर एक सादा पानी में दिया, वो भी रंगीन हो गया। फिर इसके निकाल कर इसमें डाला, फिर से निकाल कर इसमें डाला, इसे करते करते बढ़ते चल गया। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल, कितने में, एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः आगे देखिए, अंततः क्या होगा, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में भी क्या होगा, विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या होगा, अब एक से दूसरा हम करेंगे तो उसका देखिएगा कलर हल्का फीका पड़ेगा, फिर अगला हम करेंगे तो और फीका पड़ेगा, कमते जाएगा ना उसका, क्या होगा, वो कमते जाएगा। जिसे आप ही देखिएगा घर में कलर, एक बाल्टी में कलर ले लीजिए, गिलास में, छोटा सा गिलास होगा, गिलास तो होगा ही घर में, उसमें कलर डाल दीजिएगा। अब उस कलर को क्या होगा, एक चम्मच निकालिएगा वो कलर वाला पानी, दूसरा गिलास में डालिएगा तो वो कुछ करेगा उसको रंगीन पानी को, फिर उससे निकाल के तीसरा में, फिर तीसरे से चौथा, वो करते गए तो एक समय के बाद तो वो फीका होते होते कमते जाएगा ना, उसका जो रंगीन दिख रहा है वो तो क्या होगा, धीरे धीरे कम के चल जाएगा ना वो। तो वही कह रहा है, क्या हो रहा है, छोटे भागों में क्या होगा, विभाजित नहीं किया जा सकता है एक हद के बाद, एक सीमा के बाद। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पर आप उसमें क्या दे सकते हैं, डिटॉल भी दे सकते हैं। घर में आता है डिटॉल, होगा घर में, उसको भी देकर चेक कर सकते हैं। 2 ml कितना हुआ, एक चम्मच आधा चम्मच होगा, और क्या, उसको पानी में डालिएगा, फिर वही रखिएगा 10-12 को गिलास, एक गिलास से दूसरे गिलास में, दूसरे गिलास से तीसरे गिलास में मिलाते चलना है। देखिएगा क्या रिजल्ट निकलता है। लगातार तनुकृत, इसको इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तनु करना। मतलब एक गिलास में पहले मिलाए टोटल, एक गिलास पानी और एक गिलास, एक चम्मच उसमें मिला दिए डिटॉल या पोटेशियम, और उसमें से फिर अलग अलग गिलास में पानी रखेंगे, उसमें मिलाते चलेंगे। यही करना है। होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। तनुकृत कर देते हैं तभी क्या उसका
कलर होगा तो कलर में फीका कलर मगर देखने को मिलेगा, रंग भी होगा तो वो भी क्या आपको देखने को मिलेगा। पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये प्रक्रिया करने का क्या मतलब है आपको, यह अभिक्रिया का एक ही उद्देश्य, क्या उद्देश्य है करने का, ये बताता है कि क्या है, कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ये क्रियाकलाप इसलिए करवा रहा है कि आपको क्या है, कण के बारे में जानकारी हो जाए। कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, पानी में पोटेशियम मिला है तो पानी के कण में मिल गया कि नहीं मिल गया वो, और फिर वही एक गिलास से एक 10 ml निकाल कर दूसरे गिलास में डाला तो वो भी क्या हुआ, पानी, पहले पानी था उसमें देते वो भी रंगीन हो गया, हुआ ने। वही कह रहा है, पदार्थ के कण क्या होते हैं साथियों, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना छोटा, इतना छोटा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे देखिए, देखिए अब पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। क्या पढ़ेंगे, अभिलक्षण गुण उसका। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यहाँ क्या बताना चाह रहा है, प्रयोग करके देखे होंगे घर में, शीशा का गिलास में पहले पानी भरिएगा, उसमें उस पानी को क्या चिन्हित कर दीजिएगा, उसमें नमक या चीनी डालकर प्रयोग करने के करिएगा, तो उसमें दिखिएगा जब चीनी उसमें घुल जाएगा तो क्या पानी का स्तर बढ़ता है या उतना ही रहता है, ये वाला क्या करना, प्रयोग करना है। वही कब बता रहा है कि पदार्थ के कणों में क्या होते हैं, बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका हेडिंग क्या है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में, किसके बारे में, अभिलाक्षणिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, वही आपका हेडिंग है। अब आगे इसमें देखिए क्या, इसमें भी क्या क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी है, क्या करना है, इसमें भी एक्टिविटी करना है। देखिए क्या क्या करना है, क्रियाकलाप पहले कर लिए 1, फिर 1.2 भी कर लिए, में नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में क्या हो गया, वितरित हो गए, मतलब एक गिलास से दूसरे गिलास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे किए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में भी क्या होता है, रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। शरबत बनाए होंगे ना, क्या करते हैं, शरबत बनाए होंगे तो पानी में क्या करते हैं, जब चीनी ना देते हैं तो उसमें जब नींबू भी डालते हैं तो क्या होता है, देखते हैं सब कण मिल जाता है, उसमें सब कण क्या हो जाता है, मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि क्या होता है, जल में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जल के कण में खाली स्थान, उसी खाली स्थान में चीनी का भी कण चला जाएगा और उसी स्थान में किसका कण चल जाएगा, नींबू का रस भी उसी स्थान में मिल जाएगा, तभी तो स्वाद आता है। ऐसे नहीं कण मिलेगा तो क्या होगा, वो स्वाद आएगा ही नहीं, मीठा लगेगा ही नहीं। पानी को जब पीजिएगा शरबत को तो पानी में घुलेगा ही नहीं उसका कण, तो वो स्वाद आएगा नहीं ना आएगा। यहाँ पर क्या दर्शाना चाह रहा है कि क्या होते हैं, कण में रिक्त स्थान होते हैं, वहीं पर जाकर क्या है, नमक हो गया, चीनी हो गया, चाय हो गया, वो सब कण क्या उसमें जाकर मिल जाते हैं, उसी कण के रिक्त स्थान में दूसरे कण। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं, क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। इसका क्रियाकलाप एक दिन शॉर्ट वीडियो में देखिए बनाकर दिखाएंगे तो आप पता चलेगा कैसे का स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं, और ये रिक्त स्थान के कण होते हैं ये भी क्या होते हैं, गतिशील में रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। फिर एक क्रियाकलाप है, देखिए क्या क्रियाकलाप है,
अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। क्लास में पढ़ते होंगे, स्कूल जाते होंगे, क्या करना है, किसी कोने में बुझी हुई अगरबत्ती को रख दे। कोई कोना होगा क्लास का, कोई कोना में क्या करना है, एक अगरबत्ती को रख देना है। उसके बाद इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है, यह एक प्रयोग करना है कण के बारे में जानने के लिए। अगरबत्ती खोलेगा देखते तो उसका पैकेट अच्छा सुगंध देता है, तो क्या करना है, क्लास में ले जाना है प्रयोग करने के लिए, और कोई कोना, इधर कोना, कोई कोना हो जाएगा ना आपका रूम का, उधर रख देना है। उसके बाद देखना है प्रयोग कर कर कि उसका गंध कितना दूर पर आ रहा है, उतना नजदीक पर आना है। जैसे यहाँ पर इस कोने पर रखती है तो यहाँ खड़ी होकर देखना है, दूर में आ रहा है तो इतना पर चेक करना है कि कहाँ तक गंध आ रहा है, कितना समीप जाना पड़ता है। अब क्या करना है, अब अगरबत्ती जला दे। अब जो कोने में अगरबत्ती रखे थे पहले चेक कर रहे थे बिना जलाए हुए कि उसका गंध आ रहा है कि नहीं, समीप जाकर, दूर जाकर, कितना दूर पर वो गंध बिना जलाए आ रहा है आपको अगरबत्ती का, जो अगरबत्ती रखे हैं। अब क्या करना है, उस अगरबत्ती को जला देना है। अब क्या करना है साथियों, उस अगरबत्ती को जलाइए, समझ रहे हैं ना। क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है, तब क्या होता है, तो अब अगरबत्ती जला दीजिए। अब अगरबत्ती जला दीजिएगा ना तो क्या होगा, अब देखिए आप रूम में कहीं भी होंगे आपको उसका गंध मिल जाएगा, उस अगरबत्ती का सुगंध आपको पता चल जाएगा। ये भी क्या एक्टिविटी करके देखिएगा, इससे भी क्या पता चलता है कण के बारे में, कि हवा में क्या रिक्त स्थान है, वहां पर क्या हुआ, अगरबत्ती का धुआं का जो कण हुआ उस हवा के कण में क्या हुआ, मिश्रित हो गया, मिल गया। क्या हो गया, मिल गया। आगे देखिए एक और क्रियाकलाप, यहाँ पर खाली एक्सपेरिमेंट है, ये है साइंस में आपको एक्सपेरिमेंट बहुत मिलेगा। फिर देखिए ये अगरबत्ती वाला क्रियाकलाप है कण के जानने के लिए। दूसरा है, जल से भरे 2 गिलास ले लीजिए। जल से भरे 2 गिलास लेना है। पहले गिलास में के लिए एक सिरे पर एक सावधानी से एक बूंद लाल या नीला स्याही लगा दे, डालें, और दूसरे में शहद डालें। क्या करना है, एक गिलास में सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें, मतलब रंग डाल दें। 2 गिलास में पानी भरना है ना, भरकर उसमें क्या करना है, एक में स्याही डाल दें या रंग डाल दें, और दूसरे में क्या डालना है, शहद डालना है। एक में रंग और एक में शहद। इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दें। अब क्या करना है, एक कोने में रख दे, घर के या स्कूल में। अपने प्रेक्षण को नोट करें। अब देखिए इसमें क्या होता है, परीक्षण करके नोट कीजिए कि क्या, जब 2 गिलास पानी में एक में क्या डालें, रंग डालें और एक में शहद डालें और कोने में रख दिए। देखिए परीक्षण करके क्या क्या आता है उसके बारे में लिखिए, करके देखिएगा। आगे देखिए, स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद क्या होगा, आपने क्या देखा, स्याही या कलर जब पानी में डाले तो आपने क्या देखा, उसको नोट करना है। क्या करना है, लिखना है कि जब डाले स्याही पानी में, एक गिलास में बोले तो शहद डालना है और एक में रंग डालना है या स्याही डालना है, तो नोट करना है डालते के साथ। जब पानी में डाले तो क्या हुआ, क्या प्रक्रिया हुआ। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, स्याही डालने के बाद क्या पानी में प्रक्रिया हुआ, और शहद जब पानी में डाले तब क्या हुआ। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं।
वही से तो बोला था कि वो कोना में क्या करना है, स्याही डाल के छोड़ देना है और पता करना है कि जो स्याही और पानी में कितना टाइम लगा पूरा रंग कलर आने में, कितना दिन लगा या कितना समय घंटा लगा, और शहद डाले तो वो भी कितना समय लिया उसमें घुलने में। दोनों को क्रियाकलाप से नोट करना है। समझ गए? आगे देखिए, फिर एक क्रियाकलाप है, इसमें कहीं खाली क्रिया एक्टिविटी ये भरल है, ये पहला चैप्टर में आपका, कीजिएगा बड़ी मन लगेगा। आगे देखिए, अब क्या करना है, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे में क्या लेना है, ठंडे पानी लेना है। एक गिलास में गर्म पानी और एक गिलास में फ्रिज का ठंडा पानी लेना है। भरे में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दें। क्या करें, एगो में गर्म पानी और एगो में ठंडा पानी। अब क्या करें, उसमें गिलास भरल गिलास में पानी में क्या करना है, या तो कॉपर सल्फेट मिला दें या फिर पोटेशियम परमैंगनेट मिला दें। उसके बाद क्या करें, उसको अच्छे से मिला दें, गिलास वाला पानी में मिला दें उसको। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। उसके बाद क्या है, मिला देने के बाद कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें। क्या करना है, उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ देना है। क्रिस्टल को क्या सतह पर अब बैठने देंगे नीचे। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। उसके बाद क्या होगा साथियों, क्लियर जब बैठ जाएगा क्रिस्टल क्लियर नीचे तो देखिएगा ऊपर अब क्या दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है, उसके बाद उसको मिलाकर छोड़ दीजिएगा कुछ समय, और समय समय पर देखिएगा और नोट कीजिएगा क्या क्या प्रक्रिया हो रहा है उसमें। इतना देर के बाद क्या हुआ, इतना समय के बाद क्या हुआ, इतना समय के बाद क्या हुआ। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। सब एक्टिविटी है, क्या है, सब क्रियाकलाप है, कीजिएगा। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्योंकि एक गिलास ठंडा था और एक गिलास गर्म पानी था, तो दोनों के साथ क्या अभिक्रिया किया, सबको एकदम समय समय पर नोट करते चलना है, देखना क्या क्या हो रहा है उसके साथ। उपरोक्त क्रियाकलाप 1.345 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। ये जो प्रक्रिया की है उससे क्या निकलेगा, निष्कर्ष, कंक्लूजन निकलेगा कि उसके भी क्या, इस क्रिया से क्या परिणाम निकला, क्या क्या निकलता है। चलिए उसके बारे में। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अभी तुरंत बताएं कैसे गतिशील होते हैं, कि जैसे ही जब कलर डाले पानी में तो देखिए क्या हुआ, अभिक्रिया करके मिला कि नहीं, गति करके। उसके बाद अगरबत्ती जब कोना में रखे थे क्लास में तो क्या हुआ था, जब उसको जलाए थे तो उसका गंध गति करके नहीं वहां कोना से आपके इस कोने जहां भी आप खड़े थे नाक तक आया, गति था तभी ना, या वहां से वो धुआं देखते भी होंगे, जहां धुआं होता है तो क्या होता है, देखते ऊपर वो जाता है, तो गति रहता है उसमें तभी ना वो जाता है ऊपर। तो क्या होता है, गति के कण में निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, निरंतर। निरंतर मतलब लगातार। हवा भी है तो चलता है, क्या गतिशील है तभी नहीं इधर जा रहा है। हवा में क्या था, हवा के कण हो गया, और कण क्या हो गया, इधर उधर चलते रहते हैं तभी ना फील होता है हवा। अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण में क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा होते हैं। पदार्थ के कण में क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा होते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति में क्या होती है, तेज हो जाती है। पानी कभी गर्म किए होंगे, पानी गर्म किया है ना, उसमें क्या होता है देखते हैं, खौलते खौलते पानी क्या होता है, खौलने लगता है, क्या होता है उसका कण गति करने लगता है बहुत ज्यादा, या दूध उबाल जाता है, किसके कारण, दूध का जो कण क्या होता है जब गर्म करते हैं तो वो और गति में आ जाता है, गति में होता है तो
जब गर्म होता है तो क्या होता है, वो और गति में आ जाता है। तो और गति में आता है तो देखते ना, पानी या दूध खोलते खोलते क्या होता है, बाहर छिड़कने लगता है दूध, गति उसका बढ़ने लगता है बर्तन से। बड़ा बर्तन है तो वही रहेगा, छोटा रहेगा तो पानी भी उबल के बाहर आ जाता है जब वो उबलने लगेगा। तो अगर बर्तन है उसमें पानी बराबर कर दीजिए तो पानी भी उबल के बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, गति के कारण। क्या है, पदार्थ के कण में निरंतर गतिशील रहते हैं और टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, गतिशील बढ़ेगा या ठंडा या कम होगा। किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर भी निर्भर करेगा उसका गति। कण तेज हो जाती है, तापमान बढ़ने से क्या होता है, कण में तेजी हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। क्या कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की ऊर्जा में तेजी आ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ क्या होता है, अंतरः मिश्रित हो जाते हैं। जब नमक, पानी, पोटेशियम परमैंगनेट, वो जब पानी मिला तो क्या हुआ, या इंक मिला तो क्या हुआ, पानी में खुद ही मिल गया, खुद ही स्वतः मिश्रित हो गया। उसी को बोलते हैं अंतः मिश्रित, खुद ही मिल गया उसमें। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। क्या होता है, एक कण दूसरे कण में कहते समा जाते हैं, उसी को समावेश कहते हैं। किसके कारण होता है, जल के कण और नमक के कण क्या हो गया, आपस में समा गए, तभी उसका वो स्वाद पता चलता है, मीठा लगा। या नमक के कण पानी में मिल गया तो नमकीन लगा। या कलर डालते हैं पानी में तो क्या होता है, कलर का कण और पानी का कण एक दूसरे में समा जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही मिश्रण कहलाता है। अब यह एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। कौन वाला, ये वाला। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। बस ये छोटा सा इसका आंसर है। कितना सा आंसर है, ये छोटा सा, देख रहे हैं ना, जिसको रेड से घेर रहे हैं। दो विभिन्न, दो इरेजर छोड़िए, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये ब्रश से इससे देते हैं, इसको हाईलाइट कर, ये ब्रश बड़ा होगा। देखिए जो हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये वाला, दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। दो कणों को स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ये याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा सकता है। विसरण किसे कहते हैं, तो दो कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है साथियों, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। दो कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। दो अलग अलग पदार्थ यहां कर लीजिएगा खाली। हमें यह भी पता चला है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। और क्या पता चलता है कि जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, पदार्थ के कण में गति जा जाती है। और जैसे पानी खौलाते देखते कैसे ऊपर नीचे तेजी होता है कि नहीं होता है, दूध खौलाते तो ऊपर तेजी होता है, गर्मी आता है उसमें गतिशील आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न आया दिमाग में कि गैस पर चढ़ाएं तो पानी में उबाल क्यों आने लगा, पानी में उबाल वो गति क्यों करने लगा। देखते हैं क्यों करने लगा, उसके बारे में जानेंगे। क्रियाकलाप, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को
खींचते हैं अपनी ओर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, तभी ना तो मिल गया वो जाकर। नहीं आकर्षित करेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखिए फिर इसका क्रियाकलाप करके जानेंगे। इस खेल के लिए, इस खेल को एक मैदान में खेलें। क्रियाकलाप को कहां करना है? फील्ड में करना है। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। देख रहे हैं ना, ये मानव श्रृंखला बनाना है। इस तरह से क्या बनाना है? मानव श्रृंखला बनाना है। समझ रहे हैं ना? पहला समूह इर्द मिशनी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? देख रहे हैं कैसे पकड़े हुए हैं? इस तरह से एक आपका दोस्त ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। देख रहे हैं ना किस तरह से? बुक निकालिएगा, देखिएगा चित्र बढ़िया से कैसे पकड़ना है। इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद क्या करना है? दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। उसके बाद क्या है? बढ़िया से पकड़ लेना है और क्या करना है? जैसे कैसे लाइन में लगते हैं ना, उस तरह से क्या करना है? मानव श्रृंखला बना लेना है। कड़ी की तरह, सिक्का का कड़ी तक एक दूसरे से जुड़ा रहता है कि नहीं, वैसे ही जुड़ जाना है एक दूसरे से। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बनाना है। यहाँ पर देखिए प्रयोग लगातार करते जा रहा है। पहले सट के पकड़ा, पहले कैसे पकड़ा? सट के, फिर कैसे? हाथ से, फिर कैसे? उंगली से। पहले पूरा शरीर में शरीर सटा के पकड़ा, दोस्त में पकड़िएगा, फिर हाथ से ऐसे, फिर उंगली से, खाली सिर्फ उंगली से श्रृंखला बनाने। अब चौथा क्या करना है? वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। अब पहले मान के चलिए 8 को 10 को का समूह बनाए थे दोस्त मिलकर, अब उसको 2-2 को 3 को समूह बनाइएगा, 2-3 का समूह। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? अब प्रयोग क्या करना है? अब समूह को, कौन सा समूह को तोड़ना आसान था? जो छोटा टुकड़ा में बना वो उंगली वाला पकड़ के, जो हाथ वाला पकड़ के बना, या फिर जो सट के बना था? किसको तोड़ना आसान है? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कण के एक दूसरे का सबसे अधिक बल से पकड़ा है? कि ये जो श्रृंखला बनाए, पहले सटकर, फिर सटके वाला के, हाथ से पकड़ के, उंगली वाला जो पकड़ा था उसको, या जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था समूह उसको, 2-2, 3-3 समूह बोले थे बनाने, उसको किस कौन सा मजबूत है और किस कौन कमजोर सा उसको बताना है। तो देखिए एक और क्रियाकलाप है, खाली एक्टिविटी ही भरल है। ये है एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा, कील कांटी लोहे का, एक चौक बोर्ड पर जो लिखाता है चौक लेना है, और एक रबर बैंड, घर में तो रबर बैंड मिल ही जाएगा। इन पर हथौड़ा मारना है, तीनों चीज पर, कांटी पर, चौक पर और रबर बैंड पर। क्या मारना है? हथौड़े से मारकर, काट कर, खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करना है। उसको क्या करना है? मारना है, पीटना है, उसको भंगुर, खराब करने का, उसको देखना है कौन टूटता है जल्दी, प्रयोग करना है मार के, पीट के। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े थे? क्या प्रयोग करना है साथियों? कि जब उस पर हथौड़ी से मारे, काटे, तोड़े फोड़े, किसके कण मजबूती से जुड़े थे और किसके कमजोर से। यहाँ पर क्या साफ पता चलेगा? कांटी वाला जो कण होगा, लोहे का जो कील होगा, ये वाला देखिएगा क्या, उसको हथौड़ी से मारे होंगे, काटे होंगे, तब मजबूती से पकड़ ले होगा, मुश्किल होगा उसको अलग करना। और
ये चौक जो होगा जिसे लिखते हैं उसको हथौड़ी मारने से बुकनी हो गया होगा, या काटेंगे तो तुरंत कट गया होगा। रबर बैंड है, इसको मारे होंगे हथौड़ी से तो ये चपटा हो गया होगा, और काटे होंगे तो ये कट गया होगा। हुआ होगा ना, तो वही नोट करना है। एक और क्रियाकलाप, खाली क्रियाकलाप भरा हुआ है इसमें। जल का नल खोलकर जल की धारा को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। नल होगा सभी के घर में साथियों, उसको क्या करना है, खोल देना है और अंगुली से धारा को रोकिएगा। तो देखिएगा पानी की जो धारा होगा ना, कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ कट कट के आ जा रहा होगा। क्या जल की धारा काटती है? फिर क्वेश्चन आता है, क्या वो जब नल चालू किया उंगली पर ऐसे पानी धारा गिरे, क्या ये कट रही है? जल की धारा ना कटने का क्या कारण है? जल की धारा नहीं कटने का क्या कारण है वो बताना है, ये प्रयोग करना है। क्या करना है? प्रयोग क्या करना है? क्या प्रयोग करना है? जल का नल खोल दीजिएगा और अपनी उंगली से क्या है, धार को उंगली से काटने का प्रयास कीजिएगा। क्या जल की धारा कटती है? जल की धारा ना कटने का क्या कारण है बताना है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कण के बीच क्या काम करता है? बल काम करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। ये बल ही है जो क्या है, कण को जोड़ के आपस में रखता है, ये बल ही। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ये जो इसी को तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, आकर्षण बल। यह हर पदार्थ का क्या होता है, अलग होता है। जैसे लोहा है तो उसका आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, कांटे रखते ना थोड़ा सा होता है, कितना मजबूती से जुड़ल रहता है आपस में, रहता है ना। तो हर पदार्थ का क्या है, आकर्षण बल अलग अलग है। हर पदार्थ का आकर्षण बल अलग अलग है। तो आज का क्लास यही रखते हैं। अगले क्लास में, आज तो खाली क्रियाकलाप ही था, आपको देखिए क्या 5 क्रियाकलाप ही क्रियाकलाप कीजिएगा। अगले क्लास में आपको आगे का चीज बता दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए। ये सब अगले क्लास में करवा देंगे। पदार्थ की अवस्था अगले क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो क्लास क्या होगा, लंबा खींच जाएगा। तो मिलते